कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक्स आपने तो देखे ही होंगे। अभी तक आप देख रहे थे कि प्रीत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी दोस्तों आदित्य को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड के ट्रैक में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आदित्य और प्रीत ने की शादी। जी हाँ दोस्तों, ये शॉकिंग ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा अपकमिंग एपिसोड्स में। क्या आदित्य और प्रीत ने की शादी। गुस्से में निशा ने मारा प्रीत को धमाकेदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, कलर्स के पॉपुलर टीवी शो परिणीति में आपको देखने के लिए मिलेगा तो आदित्य और प्रीत शादी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब परिवार बहुत ज़्यादा शौक है। जैसा हम शौक हैं वैसे परिवार वाले भी शौक हैं। शादी तो उन लोगों ने पहले ही कर ली थी, बट दुनिया को दिखाने के लिए और घर वालों के सामने लाने के लिए आदित्य ने एक कड़ा फैसला लिया और निशा को भी दिखाने के लिए। बट इन्होंने नहीं सोचा था कि निशा इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। पता तो था कि निशा बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी और उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि निशा का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो अब प्रीत को थप्पड़ ही जड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि आदित्य और प्रीत शादी कर लेते हैं। गुस्से में निशा मारती है प्रीत को थप्पड़। कलर्स के पॉपुलर टीवी शो परिणीति में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर आदित्य और प्रीत ने बचा लिया है अपनी शादी को। मतलब आदित्य और प्रीत ने बिया रचा लिया है और देखिए कैसे ये दोनों शादी को रचाकर घर भी आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, शॉकिंग ट्विस्ट ये होगा कि आदित्य की माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में आदित्य की माँ का गुस्सा तो सातों आसमान पर है, क्योंकि भाई होगा भी, क्योंकि किसी की माँ जिसका बेटा शादी कर लेता है बिना माँ की इजाज़त के और बिना माँ को बताए। और जैसे कि आप जानते हैं कि निशा तो होने वाली दुल्हन है और सबकी पसंद है वो लड़की। उसके बाद भी आदित्य जैसे कि वादा किया होता है उसने वो निभाता है और वो शादी कर लाता है। आदित्य की माँ का गुस्सा तो सातवें आसमान पर ही था, लेकिन क्योंकि वे प्रीत को बहू के रूप में नहीं स्वीकारना चाहती थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वो प्रीत को पसंद ही नहीं करती थी, तो बहू बनाना बहुत दूर की बात है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो प्रीत को बहू के रूप में नहीं स्वीकारना चाहती थी। ऐसे में यहाँ पर हो गई है बहसबाजी। यहाँ देखने को मिलेगा जहाँ आदित्य काफी गुस्से में नजर आ रहा है, लेकिन सिचुएशन संभालना प्रीत के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। सिचुएशन को संभालना प्रीत के जो हाथ जोड़कर आदित्य की मम्मी से माफ़ी मांगती है। माफ़ी तो मांग ही रही थी, साथ ही साथ इस घर में रहने की गुहार भी कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब तो प्रीत को रहना ही इस घर में था, क्योंकि वो कहाँ जाती दोस्तों, उसने शादी कर ली और दुनिया के सामने दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है अब तो भाई वो घर पर रहेगी ही। तो फिर आपको देखने के लिए मिलेगा अब कि प्रीत हाथ जोड़कर आदित्य की मम्मी से माफ़ी मांगती है। माफ़ी तो मांग ही रही थी, साथ साथ में घर में रहने की गुहार भी कर रही थी। इस घर के लिए कहती है कि मम्मी, वो आदित्य की माँ से कहती है कि मम्मी से बोलती है, माफ़ी तो मांग ही रही थी, साथ ही साथ इस घर में रहने की गुहार लगा रही थी। इस घर के लिए कहते, मॉम आप कैसी बात कर रही हैं प्रीत से, बोलता है आदित्य। जी हाँ दोस्तों, अपनी माँ से बोलता है आदित्य कि मॉम आप कैसी बात कर रही हैं प्रीत से, वो आपसे इतने अच्छे से बात कर रही है और आप ऐसी सीख दे रही हैं। मतलब उसको सिखा के तैयारी होकर आप कह रही हैं कि मैं आपसे इस बात पर वो बहस कर कब रही है। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि प्रीत आपसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि उससे ऐसे रिएक्ट करें, उसे इंसल्ट करें। तो उसकी माँ कहती है तुम चुप ही रहो प्लीज़, तुम मत बोलो, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मैं इस घर में ऐसा नहीं होने दे सकती। वे कह रही थी कि वो इस घर को छोड़ के मेरे साथ आ जाएगा, क्योंकि आप लोग मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वे कह रहा है कि वो इस घर को छोड़ के मेरे साथ आ जाएगा क्योंकि आप लोग मुझे नहीं अपना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीत बोलती है उसकी मम्मी से उसका, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती और ना ही चाहती, अगर वो ऐसा करेगा तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मेरी वजह से एक माँ अपने बेटे से अलग हो जाएगा। मैं ये चीज़ तो कभी चाहती ही नहीं थी और ना आगे चाहूँगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि एक माँ और बेटा अलग हो जाए, प्लीज़ हमें यहाँ रहने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है प्रीत और बोलती है आदित्य की मॉम से कि ऐसा नहीं कीजिए और हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि भाई वो बोलेगी, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है। ये तो दोस्तों आप भी जानते हैं। वो आदित्य की माँ से तुम्हें किसी से भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, बोलता है आदित्य।
मैं अब तक सिर्फ तुम्हारे कहने पर चुप था, बट मैंने फैसला ले लिया है। अपनी फैमिली के सामने कहता हूँ तुमसे, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ प्रीत, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ प्रीत, ये हकीकत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। माँ का दिल टूट जाता है गाइस ये सुनकर। माँ के बहुत से सपने थे, क्योंकि गाइस निशा को लेकर बहुत ज़्यादा सपने थे माँ के, एक अपने बच्चे की शादी के लिए, स्पेशली वो भी एक बेटे के लिए। वैसे तो बेटी के लिए भी बहुत होती है, पर बेटे की शादी पंजाबी फैमिली से, क्योंकि गाइस उनकी फैमिली यही चाहती थी कि ऐसा हो। बट गाइस देखने को आपको मिलेगा उसके बाद, लेकिन वह आदित्य तो प्रीत से बेहद प्यार करता है। निशा से भी उसकी बहस होती है। देखिए कैसे निशा रो भी रही है और गुस्से में भी हो रही है। इतना ही नहीं, उसने तो गुस्से में प्रीत को जोरों से झप्पड़ ही जड़ दिया है, एक थप्पड़ ही जड़ दिया उसे इतनी जोर से। कल हमारी शादी है आदित्य। आंटी ये सब क्या हो रहा है, कहती है निशा। ये प्रीत, ये क्या हो रहा है, मेरे समझ से बाहर है। इसने ये सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ी क्यों पहनी है, ये चुन्नी क्यों पहन रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा आंटी, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ, मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। आदित्य ऐसे क्यों कर रहा था, वह ये हमेशा इसके साथ ही रहेगा, इसे कभी नहीं छोड़ेगा, बताइए मुझे, या मेरी तरह भी एक दिन इसे भी धोखा दे देगा। अरे कोई तो कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा आदित्य के साथ रहने की, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वेट, मैं आती हूँ। ये देखो ये कैसा है, मैं पहनने वाली हूँ तुम्हारी शादी में। अच्छा नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है गाइस नीचे, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़की का तो दिल ही टूट जाएगा। गाइस आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। उससे बात ही कर रही थी कि बीच में आदित्य बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन मैं प्रीत के बिना नहीं रह सकता। आदित्य खुल के बोल देता है। गाइस इसके बाद निशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा चीखती है। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि गुस्से में निशा चली जाती है अकेली रूम में। सब उधर ही आते हैं और निशा अपना हाथ काटने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपको आने वाले ट्रैक में देखने के लिए मिलेगा कि निशा अपनी नस काटने लगती है और गुस्से में अपना हाथ काटती है और पूरी फैमिली उसको रोकती है। आदित्य भी रोकता है और प्रीत बहुत ज़्यादा रोने लगती है। गाइस हाँ, आपको देखने के लिए मिलेगा अब आने वाले ट्रैक में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस।